क्या पंजाब कांग्रेस का सबसे बड़ा सियासी तूफान थमने वाला है, या यह सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है? क्योंकि जो नेता कल तक खुलकर सवाल उठा रहे थे, आज वही कह रहे हैं राहुल गांधी मेरे नेता है और रहेंगे। आखिर अचानक ऐसा बदलाव क्या आ गया कि पूरी कहानी ही बदल गई? बड़ा सवाल है कि क्या चरणजीत सिंह चन्नी बैकफुट पर आ गए हैं? क्या हाईकमान का कोई संदेश पहुंच गया है, या पार्टी के अंदर डैमेज कंट्रोल का काम शुरू हो गया है? क्या चरणजीत सिंह चन्नी बैकफुट पर आ गए हैं, या उन्हें कोई संदेश दिया गया है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन पे आज बात करेंगे। बातें विद अनिल पहवा में। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप, और आज का मुद्दा कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, खासकर पंजाब के लोगों के लिए, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर आ रहे हैं। पता चला है कि वो 17 जुलाई को पंजाब के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वो हरियाणा में भी, एक जींद में उनका एक कार्यक्रम है, वहाँ भी जाएंगे, और पंजाब के दौरे में भी आएंगे। अभी तक जो संभावनाएं जताई जा रही हैं वो यह है कि वो पंजाब में जालंधर रेलवे स्टेशन का, जो कैंट रेलवे स्टेशन है, उसकी इनॉग्रेशन के लिए आ सकते हैं। 125 करोड़ की लागत से इस स्टेशन का नया रूप बनाया गया है, नए रूप में उसको तैयार किया गया है। तो संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को जालंधर कैंट आ सकते हैं, इनॉग्रेशन करेंगे। इसके अलावा पंजाब में कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनकी उन्होंने इनॉग्रेशन करनी है। तो ये एक मुख्य खबर है, मुख्य बात है। ये जानकारी आज रवनीत बिट्टू ने दी है। रवनीत बिट्टू जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का दौरा करने आए थे, तैयारियां देखने आए थे। तो अब उनका कहना है कि 17 जुलाई को स्टेशन का उद्घाटन करेंगे पीएम साहब। रवनीत बिट्टू की बात हुई है तो रवनीत बिट्टू से जुड़ा एक और मामला। रवनीत बिट्टू आज दिलजीत दोसांझ पर भड़क गए। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज, जिसका पहले नाम पंजाब 95 था, उसको लेकर रवनीत बिट्टू ने दिलजीत दोसांझ को खरी खोटी सुनाई है। बिट्टू ने तो यहाँ तक कहा है कि दिलजीत दोसांझ जो ये फिल्म बनाई है उन्होंने, वो सिर्फ पैसे के दम पर काम कर रहे हैं, सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। उनका किसी समुदाय से कोई लगाव या कुछ नहीं है। ये रवनीत बिट्टू के शब्द हैं। रवनीत बिट्टू ने सीधा सीधा कहा है कि जो दिलजीत दोसांझ हैं वो सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं, और इसके चक्कर में वो इस तरह की फिल्में बना रहे हैं। उन्होंने सतलुज का जिक्र किया, उन्होंने चमकीला का भी जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने अमिताभ बच्चन का नाम लेकर भी दिलजीत दोसांझ को घेरा। तमाम चीज़ें उन्होंने कही। ये क्योंकि हमारा वो मुद्दा नहीं है। हमारा आज का बातें विद अनिल पहवा में मुद्दा है कांग्रेस पंजाब में। जिस तरह से मैंने कहा, चरणजीत सिंह चन्नी बैकफुट पर आते दिख रहे हैं। राहुल गांधी मेरे लीडर हैं और रहेंगे। सभी मसले जल्द सुलझा लिए जाएंगे, और पार्टी जो रणनीति बनाएगी उसी तरह आगे बढ़ेंगे। ये चरणजीत सिंह चन्नी ने आज एक बात कही है, और उनकी इस स्टेटमेंट का बहुत बड़ा मीनिंग है, बहुत बड़ा मतलब है। बागी सुर लेकर कुछ दिनों से चल रहे थे, लेकिन अब एकाएक उनके सुर थोड़े से बदल गए हैं। उससे पहले भूपेश बघेल, जो उनके प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने बड़ी सीधी भाषा में ये बात कही थी कि पार्टी में कोई बदलाव नहीं होगा। ये गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। इसमें पार्टी में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। जो जिसको पद ओहदा दे दिया गया है वही रहेगा। ये भूपेश बघेल के बयान थे। भूपेश बघेल के बयान तीखे थे, तो उसके बाद थोड़े से चन्नी भी नरम पड़ गए। एक मीडिया चैनल को उन्होंने इंटरव्यू में ये बातें कही हैं कि राहुल गांधी ही उनके सर्वा सर्वे हैं, राहुल गांधी जैसे कहेंगे वैसे हो जाएगा। तो राहुल गांधी तो आज से 4 दिन पहले भी सर्वे सर्वा थे। उस समय टोन अलग थी, और आज बहुत सारे लीडर्स जो कांग्रेस के हैं उनकी टोन सबकी बदली हुई थी आज। या तो डैमेज कंट्रोल कर लिया पार्टी ने, या पार्टी ने ऊपर से कोई धमकी दे दी। लेकिन कुछ तो बात है कि
मिजाज बदले बदले हैं जनाब के। मिजाज इस तरह से बदले हैं जो पता लगा है कि चन्नी के साथ साथ एक ऐसे नेता जो पिछले दिनों दिल्ली में बैठे हुए थे, वो डोजियर लेकर गए थे। राजा वड़िंग के बयान स्टेटमेंट्स को लेकर जो एक डोजियर था उसको लेकर गए थे। अब पता चला है कि उस डोजियर को लेकर वहाँ हाई कमान से मिलने वाले उस नेताजी का अब स्टेटमेंट बदल गया है। वो थोड़े से मोल्ड हो गए, इधर चन्नी नरम पड़े, उधर वो भी नरम पड़ गए। मैं उनकी स्टेटमेंट अगर मुझे मिली तो मैं सुनाता हूँ। वो बोल रहे हैं कि ये जो समय चल रहा है कांग्रेस में, ये किसी तरह के नए अनुभव का, किसी नए एक्सपेरिमेंट का समय नहीं है। ये जो समय है ये एकजुट होकर काम करने का समय है। तो ये जनाब एकजुट होकर काम करने के लिए अगर पार्टी ने एक फरमान जारी किया था तो फिर डोजियर लेकर दिल्ली जाने का तो कोई मतलब ही नहीं था। फिर उस समय ये एक्सपेरिमेंट ना करने वाली सोच कहाँ थी। वो आगे और भी बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि पंजाब में बहुत बड़ी लड़ाई है जिसको लड़ना है अभी तक, और इलेक्शन बहुत नज़दीक है, और इस समय किसी भी तरह के विवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वो भाई साहब, वो नेताजी कह रहे हैं जो दिल्ली में डोजियर लेकर गए थे राजा वड़िंग के खिलाफ। चलिए एक और नेता है, बाजवा साहब की बात कर लेते हैं। मैं इनका नाम ले रहा हूँ बाजवा साहब, क्योंकि बाजवा साहब ने इस मामले में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए दोनों दलों को समझाने की एक तरह से कोशिश की। जिस तरह से मैं कल बात कर रहा था कि कांग्रेस के पास कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो बुजुर्ग की भूमिका निभाए या जो बुजुर्ग के तौर पर उनको समझाने की कोशिश करे, तो शायद वो बाजवा साहब ने सुन लिया। तो बाजवा साहब अब थोड़ी सी उस तरह की भूमिका में आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के 22 में से 10 विधायक अलग हो गए और उसके बाद भी वो चुनाव 92 सीटें जीत गए। ये 2022 की बात कर रहे हैं बाजवा साहब। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सीनियर लोग, वरिष्ठ लोग पीछे रह जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, तो नए लोग आगे आ जाएंगे। नाम नहीं उन्होंने किसी का लिया, लेकिन उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को यह समझाने की कोशिश की है कि अगर आप पीछे हो जाओगे तो नए लोग आपके जगह पर आपकी जगह ले लेंगे। पार्टी ख़त्म नहीं होगी, पार्टी चलती रहेगी, काम नहीं रुकेगा, काम चलता रहेगा। ये शायद उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है। अब बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर ये सब है क्या। देखा जाए तो चरणजीत सिंह चन्नी है जो उनके पास एक सांसद है जो उनके फेवर में है, सुखजिंदर रंधावा उनके फेवर में है। इसके अलावा उनके पास 7 एमएलए की भी पावर है, जो 7 एमएलए हैं वो उनके साथ हैं। अब दूसरी तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ है राजा वड़िंग, जिनके पास भी एक सांसद है, लेकिन उनके साथ विधायक कोई नहीं है। अभी तक कोई विधायक खुलकर उनके सामने नहीं आया, उनके साथ नहीं आया। लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी पावर है जो वो है 23 जिला अध्यक्षों की पावर। 23 जिला अध्यक्ष जो उनके साथ चल रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ये जो 23 जिला अध्यक्ष हैं, इन 23 जिला अध्यक्षों ने ही, इनकी नियुक्ति ही पिछले दिनों में राजा वड़िंग ने करी है, या इनकी जो आगे टीमें बनी हैं वो राजा वड़िंग ने ही बनाई हैं। ये भी पता लगा है कि हाईकमान ने जो ये बदलाव किया था, जो ये राजा वड़िंग को हटाने की जो पहले प्लानिंग थी उसको कैंसिल किया था, वो भी यही सोचकर किया था कि जो जिलों में टीमें बनी हुई हैं वो सारी राजा वड़िंग की टीम है। और अगर जिलों में काम करना है, जिलों में कांग्रेस को मजबूत करना है, तो इन सब लोगों को साथ लेकर चलना हो गया। और जो राजा वड़िंग इन लोगों को साथ लेकर चल सकेंगे, शायद वो वाला काम चन्नी नहीं कर पाएंगे। अब बड़ा सवाल ये होगा आप सबके मन में कि आफ्टर ऑल होगा क्या, अब आगे क्या होगा। मुझे जो लगता है, मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है या जो मुझे जो आभास हो रहा है, कांग्रेस में अंदर खाते अब सुलह का काम शुरू होगा, समझौता होगा। राहुल गांधी इन दोनों लोगों को बिठाएंगे, या हो सकता है किसी की ड्यूटी लगाएं। प्रताप बाजवा की भी ड्यूटी लग सकती है पंजाब से, या किसी और नेता की भी ड्यूटी लग सकती है। इन दोनों को बिठाया जाएगा, चरणजीत सिंह चन्नी को बिठाया जाएगा, राजा वड़िंग को बिठाया जाएगा। दोनों को आपस में बिठा के, राजा जिस तरह से ये बात कह चुके हैं कि उनका सीएम पद को लेकर कोई सोच नहीं है, और सीएम वो पार्टी जिसको डिक्लेयर करेगी वो उसके साथ चलेंगे। तो ये भी संभव है कि सीएम पद का चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी को बना दिया जाए। ये आने वाले समय में संभावना हो सकती है।
लेकिन फिर वही सवाल, सीएम पद का चेहरा और पंजाब प्रधान अलग अलग तो रहेंगे नहीं, दोनों को इकट्ठे दिखाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए भी एक प्लानिंग हो सकता है बन रही हो, जिसके बारे में और डिटेल जानकारी कल मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। संभावना ये है कि दोनों अध्यक्षों को लेकर या राजा वड़िंग को लेकर और चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर आने वाले समय में इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, इकट्ठे एक मंच पर खड़े आपको होते दिख जाएंगे। और ये तभी होगा जब पार्टी का जो डैमेज कंट्रोल वाला रूप है वो सामने आ जाएगा। पार्टी इस मामले को कुछ ना कुछ तक कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी, और आप पेज को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। और आपसे मेरी दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो आपके पास जानकारी है वो सबके पास जानकारी हो। तो शायद आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जानकारी अभी जो है वो आप शेयर करेंगे तो लोगों को ये अच्छा लगेगा कि आप वो एक जानकारी शेयर कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए अपने दोस्त अनिल पावा को। बातें विद अनिल पावा देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि।